3। हाय बच्चों, आप बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तुलसीदास का जो काव्य सौंदर्य है अब वन पथ पर कैसे लिखा जाता है पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश क्या होता है ये तुम लोग जानते हो कि नहीं। जैसे गद्यांश जो होता है वो जैसे एक राजा था एक रानी थी, ऐसे होते हैं गद्यांश। और जो कविता है, ठीक है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर, ये ऐसे जो होते हैं ये कविता। और जिनको हम कैसे इसको संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो देखिए इसमें है पूर्व से देखिए आज तो फुल वीडियो डाल दे, वीडियो डाल दे, पूर्ते निकसी वीडियो हाँ डाल दे। पूर्ते निकरी रघुबी और क्या है जल चे नीचे तो कुछ लिखा है, नीचे देखते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। देखिए ये इसमें ये होता है। अब इसका काव्य इसका संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ में इसको कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास नहीं तुलसीदास, क्या है खंड के तुलसीदास पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के तुलसीदास के वन पथ पर से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसी दास जी हैं। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के तुलसीदास के वन पथ पर से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। तो देखिए यहाँ पर हम रचयिता क्यों लिखते हैं, यहाँ जो पद्यांश होता है वहां पर हम रचयिता लिखते हैं और गद्यांश होता है तो यहाँ पर हम लेखक लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर अवतरित है तो इसमें पद्यांश में अवतरित लिखा जाता है और गद्यांश में लिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया संदर्भ। उसके बाद इसकी व्याख्या होती है। व्याख्या कैसे हम करते हैं, हमारा लिखा है व्याख्या। व्याख्या इसकी कैसे होती है बता रहे हैं। प्रसंग आप देखिए, हाँ प्रसंग देखिए, प्रसंग के बाद व्याख्या। प्रसंग का मतलब होता है किसके बारे में कहा गया है, यानी प्रसंग को हम कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें कवि ने राम सीता के वन गमन का
वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या चलती है। व्याख्या में पहले हम तुमको पढ़ा देते हैं। देखें कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दिए गए मगडग में। यानी जब राजा दशरथ जो थे, सीता जी और लखन जी और राम जी, यानी राम लक्ष्मण और सीता को जब वनवास दे दिया, और वनवास क्यों दिया था? कैकेयी ने दिया था। कहा था कि 14 वर्ष राम वनवासी, ये कहा था। तो आज पिता की आज्ञा मान करके भगवान राम वन को गए, यानी वन को गए तीनों भाई, यानी तीनों लोग कौन कौन? राम, लक्ष्मण और माता जानकी। ये तो वही लिखा है कवि ने। कवि कौन है? तुलसीदास। कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दे मग डग दे। जब अयोध्या से माता सीता निकल रही हैं, तो रघुवीर भगवान, रघुवीर भगवान राम और माता सीता ये रास्ते में जा रहे हैं। कि झलकी भरी भान कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। तो देखिए उनके मस्तक में, मस्तक पर पसीने की बूंदें निकल पड़ी जब, तो और उनके होंठ सूख गए। और फिर पूछती है चलनो अब। फिर माता जानकी पूछती है, हे स्वामी अभी कितनी दूर चलना है? कि अभी कितनी दूर चलना है? हे स्वामी, हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, आप कितनी दूर चलना है? मैं पूछती है कि पर्णकुटी करी हो कि हो, कहाँ पर है हम पर्णकुटी बनाएंगे? अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे? कैसी? कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, घूमते फिरते वो विपिन में गए। विपिन माने जंगल। कहाँ गए? कि पर्णकुटी कहाँ बनाया? कहाँ बनाओगे हे स्वामी? तो ये तिय की लखिया तुरतापिय की, अखियां अति चारु चली जलवे। माता सीता की बात सुन करके करुणा निधान श्री राम सोचने लगे। अपनी पत्नी की बात सुन करके वो इतने दुखी हो गए, उनके आंखों से पानी बहने लगा और कह रहे हैं काश है मैं कि जो जनत्यू मैं बंद बिछो हूँ, पिता वचन मन क्यों नहीं हूँ। ये वहां का प्रसंग नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं इतना जानता मेरी पत्नी को इतना दुख हो रहा है तो मैं अपनी पिता की बात नहीं मानता। तो लेकिन वो दुखी हो जाते हैं और फिर क्या होता है? कह रहे अभी रुक जाओ, हम पर्णकुटी बनाएंगे, लेकिन क्या है? अपनी पत्नी की बात, माता सीता की बात सुन करके वो बहुत दुखी होते हैं। और उसके बाद ये तुम्हारी ये व्याख्या हो गई। व्याख्या हम कैसे लिखेंगे? पुरते निकसी रघुवीर बधू। तो अब इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में, इस प्रकार लिखेंगे। तो पढ़ाने का अलग अलग प्रस्तुत पंक्ति में यह कह रहा है अपने शब्दों में है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कह रहा है कि अयोध्या से प्रस्तुत पंक्ति में कवि ये कह रहा है कि अयोध्या से राजा दशरथ की आज्ञा का पालन
आज्ञा से, राजा दशरथ की आज्ञा का पालन है करते हुए श्री राम माता जानकी और लखन, श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं। देखिए इन पंक्ति में कवि ये कह रहा है कि अयोध्या से राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं और वन में जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते, ठीक है, माता जानकी के होठ सूख जाते हैं और उनके मस्तक से क्या है, पसीने की बूंदें चलने लगती है, ठीक है। और फिर पूछती हैं क्या पूछती हैं कि हे स्वामी, और पूछती है हे स्वामी अभी कितनी दूर चलना है और हम अपनी क्या है पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। चलना है और हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। यह बात सुनकर भगवान श्री राम जी के आंखों से क्या है, पानी निकलने लगता है। ये तुम्हारी व्याख्या हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद काव्य सौंदर्य, ये फिर काव्य सौंदर्य देखिए काव्य सौंदर्य में क्या होता है, इसमें भाषा, ठीक, इनकी भाषा अवधी भाषा,
ठीक, भाषा और निबंध। भाषा निबंध, इनकी भाषा क्या है? अवधी भाषा। काव्य सौंदर्य में और लोगों का अच्छे से बता दो, बताओ। भाषा और छंद, दोहा। भाषा, छंद, दोहा, शैली। ठीक है, छंद, दोहा, शैली के पद। ठीक, दो हम देखिए, इसमें काव्य का सौंदर्य में होता है भाषा, अवधि भाषा, छंद, गेपद, दोहा, वियोग रस और शैली मुक्तक। ठीक है, अब यहाँ पर इतना लिख दो, तुम्हारे 5 नंबर पक्के। ठीक है।